नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर हैं और इस बार उन्होंने कोलंबिया में ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी भड़क उठी है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि भारत लोकतंत्र पर हमलों के खतरे से जूझ रहा है। भारत की मोदी सरकार कमजोर को दबाती है, मजबूत से लड़ने में डरती है। उनका इशारा चीन की ओर था। उनके इस बयान को बीजेपी देश विरोधी करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल हमेशा विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं और देश की प्रगति को नकारते हैं। हम राहुल गांधी के बयान और उस पर मचे घमासान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनाते हैं। The attack on democracy that is taking place in India, because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country. And this isn't the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं। हम उसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है जब दूर कोलंबिया में भी भारत को अपमानित करने का बेशर्मी के साथ राहुल गांधी कोई अवसर नहीं छोड़ते। The attack on democracy that is taking place in चलिए, तो राहुल गांधी का बयान और एक बार फिर से सियासत परवान चढ़ी है, और इसलिए भी क्योंकि जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं और कुछ कह देते हैं तो भारत में उसको लेकर सवाल जरूर उठता है। यहाँ वो जो बात कह रहे थे, जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे, अब उसका आकलन इस तरीके से किया जा रहा है कि क्यों भारत को या भारत को लेकर क्यों ऐसी गलत बयानबाजी वो विदेशों में जाकर करते हैं, क्यों अपने मान को गिराते हैं, देश के सम्मान को गिराते हैं। ये आरोप और ये बातें उनके लिए फिर से चल पड़ी हैं। असल में क्या है जो कह रहे थे, उसके पीछे जो बातें हैं, क्या वहां कहनी जरूरी थी या फिर उसका मैसेज कुछ और देना चाहते थे? ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पवन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ राखी जी, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। पवन जी, कोलंबिया में राहुल गांधी थे और जिस तरीके से बात उनकी हुई, 2 बयान अभी हमने भी सुने, और ये बात कही जा रही है कि क्यों वहां जाकर अपने देश की नीति, राजनीति, उसको लेकर कोई भी बयानबाजी करना, क्यों अपने देश का मान गिराते हैं। बीजेपी को सीधे सीधे फिर एक मुद्दा मिला। क्या कोई प्रश्न उनसे इस तरीके का किया गया या फिर बोलने का लहजा कुछ और था? मैं ये बात इसलिए खुल के सबसे पहले आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं और ये बार बार जब भी वो विदेश में होते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आता है जो यहाँ पर सवालों के घेरे में होता है। तो आखिर बात क्या है? राखी जी, राहुल गांधी जी सत्य बोलने के लिए माने जाते हैं और जहां भी वो बात करते हैं वो सिर्फ सत्य बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने देश में हर व्यक्ति को ये कहा है और महात्मा गांधी जी को वो पूरा ट्रू हार्ट से फॉलो करते हैं। वो कहते हैं, यहाँ तक कि प्रवक्ताओं से भी जब वो बात करते हैं तो हम सब लोगों को उनका मैसेज होता है कि जो बोलो सत्य बोलो, चाहे वो पार्टी लाइन पे हो, चाहे वो किसी भी चीज पे हो,
आप हमेशा सत्य बोलना। तो राहुल गांधी भारत में ही नहीं, वो विदेश में कहीं पर भी अगर जाएंगे और उनसे अगर कुछ प्रश्न पूछा जाएगा तो वो खरा उत्तर और सत्य यही कहेंगे। रही बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये सोचती है कि राहुल गांधी जी देश की प्रतिमा को मलिन कर रहे हैं, ये उनका भ्रम है। राहुल गांधी जी हमेशा अपने आप को प्रेजेंटेशन करते समय, देश के बारे में बात करते समय, वो कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी वहां पर रखते हैं, वो फैक्ट्स भी उनके सामने रखते हैं, स्थिति क्या चल रही है उसके बारे में भी वो एनालाइज करके बात करते हैं। लेकिन वो जब भी बात करते हैं वो सिर्फ सत्य बात करते हैं। राहुल गांधी आपको कभी भी कोई भी बात, आज तक जितनी बात उन्होंने कही है, टेलीविजन के माध्यम से भी, उन्होंने भाषण के अंदर भी, उन्होंने फॉरेन जाकर भी जो बात कही, वो हमेशा सत्य कही है। तो मुझे बताइए, क्या उन्होंने कुछ गलत कहा, सत्य कहा तो? या भारतीय जनता पार्टी ये कहते कि राहुल गांधी जी झूठ बोलना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि उस समय वो सब गुड 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 बताना चालू कर देंगे। और जो सत्य परिस्थिति है वो बताने में प्रॉब्लम क्या है? लोकतंत्र के ऊपर हमला भारतीय जनता पार्टी किस ताकत के साथ में कर रही, ये पूरा देश देख रहा है। वोट चोरी का मसला हो। पवन जी, सवाल इस बात का है कि अपनी धरती पर तो ठीक है, विदेशी धरती पर ही जाकर क्यों हम अपनी नीति और राजनीति को लेकर या अपने देश को लेकर या जो भी हमारे यहाँ का सिनेरियो है उसको लेकर कुछ ऐसा बोलते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी राजनीति को, हमारे देश को क्या सब अच्छा ही सोचते हैं। राखी जी, भारत के बारे में कोई भी गलत नहीं सोचता है। भारत अपने आप में एक प्रबल देश है। भारत के नागरिक और भारत के लोग जो काम करते हैं वो किसी गवर्नमेंट के मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को ये बताने में लगी हुई है कि भारत की जनता उनके वजह से है। उन्होंने ये समझना चाहिए कि जनता के वजह से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की वजह से जनता नहीं रहती है। और राहुल गांधी जी भी जनता का एक प्रतीक है। इस देश के दूसरे वो सबसे ऊपर नागरिक है जो पूरे भारत के विरोधी पक्ष के वो नेता है। पार्लियामेंट के अंदर वो अपोजिशन हाउस लीडर है। प्रधानमंत्री के बाद में जो ओहदा है वो राहुल गांधी जी का ओहदा है। लेकिन हर जगह पे वो सिर्फ सत्य की बाजू रखते हैं, चाहे वो कुछ भी रहो। आपने कई उनके पुराने वीडियोस देखे होंगे जहां पर जो चीजें असत्य हो वो कभी उसका साथ नहीं देते। वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो कभी भी सत्य का साथ देने वाली व्यक्ति है। और वो हमेशा जहां पर भी रहेंगे निर्भीड़, निडर और वो बगैर डरे सत्य ही बोलेंगे। चलिए, तो ये चीज से किसी को प्रॉब्लम आने का काम ही नहीं है। ठीक है। गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। गौरव जी, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यदि कोई बात सच के साथ कही जा रही है, ये कांग्रेस का वक्तव्य जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो वो कह रहे थे, तो उसमें परेशानी क्या है? देखिए, मुझे तो परेशानी जो हुई वो मैंने उनसे पूछी, पर उनको यही लगता है कि यदि कोई सच्चाई कही जा रही है तो उससे हमें बोलने में बिल्कुल कोई कुछ नहीं सोचना चाहिए। रही बात विदेशी धरती की, तो भारत की छवि सब जगह अच्छी है और इन सब बयानों से या इन सब चीज़ों से कभी खराब भी नहीं होगी। इसका मतलब है राहुल गांधी जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में राखी जी, डॉग्स एंड इंडियंस कम इन द सेम क्यू, ऐसा कहा जाता था विदेशों में। इसलिए विदेशों में भारत की जो छवि बनी है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बनी। रजिस्टर्ड झूठा है, रजिस्टर्ड झूठे आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मानद उपाधि उनको मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है। झूठ बोलते हैं वो, माफी मांगा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए ये कहना, इस तरह का देश के सामने इस तरह के राहुल गांधी की छवि को प्रस्तुत करना, ये कोई कांग्रेस ही कर सकता है। इस तरह का दिन को रात और रात को दिन कहने वाला व्यक्ति तो कांग्रेस के ही लोग कह सकते हैं। और ये विदेशों में जाकर के भारत की छवि खराब क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे जेन्युइन कारण है, उसके पीछे प्रमाणित जो है कारण है। आप देखिए, जिसका अभी आज तो हमारे नेता ने प्रेस भी किया है, उसमें पूरी डिटेल सुधांशु जी ने दिया भी है, किस तरह से मोतीलाल नेहरू का इस कांग्रेस के ऊपर कब्जा होता था, उन्हीं के द्वारा फंडिंग से ये पार्टी चलाई जाती थी। और 100 वर्ष हो गए इस पार्टी को, इस देश में कब्जा किए हुए, इस परिवार को इस पार्टी के ऊपर कब्जा किए हुए। और कहीं ना कहीं अब वो ढीला होता हुआ या टूटता हुआ, दरकता हुआ वो वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो आखिर जाएंगे तो कहां से जाएंगे? विदेशों से ही तो ये प्राप्त किए थे इस पार्टी को, उन्हीं लोगों से तो ये लिए थे और उन्हीं के पास तो जाएंगे। कभी लंदन जाते हैं, कभी जर्मनी में बोलते हैं, कभी यूएस में बोलते हैं, कभी कोलंबिया में बोलते हैं। इस तरीके से ये भारत की छवि को खराब करते हैं। और अब इनको उम्मीद दिखाई देती है कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, ये तमाम चीजों पर
अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिम समाज पर बोल करके विदेशी सिंपैथी हासिल करेंगे और विदेशी ताकतें भारत के लोकतंत्र को की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें, इस तरह का ये मांग करते हैं, तो क्या भारत बांग्लादेश है क्या? तो क्या भारत श्रीलंका है क्या? नेपाल है क्या? भारत उस स्टेचर का देश है कि अब दुनिया की ताकतवर दो देश हैं, दुनिया की महाशक्तियां जो हैं, वो भी ये हिम्मत नहीं कर सकती कि भारत के अंदर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करें, क्योंकि भारत एकमात्र दुनिया का सबसे बड़ा स्वस्थ लोकतंत्र है जहां जनता सरकार को चुनती है। और अगर ऐसी ही बात है तो जिन राज्यों में इनकी सरकार चल रही है वहां भी तो जनता ने ही चुना है, तो फिर वहां भी छोड़ देना चाहिए था। बांग्लादेश का जो प्रयोग है वो भारत में ये लागू करना चाहते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास ये जीत नहीं पा रहे हैं, लगातार ये जनता की अदालत में फेल हो रहे हैं। इतनी बार इनकी डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है, इतनी बार लॉन्चिंग हो चुकी है, उसके बावजूद भले ही ये कह लें कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन भारत के बच्चे जो है ना, वो राहुल गांधी को एक केवल फन के लिए, मजाक के लिए और हास्य का पात्र ही मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं मानते। उनकी ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है जिसके कारण से राहुल गांधी जी का सम्मान बढ़े। हाँ, एक परिवार के बेटे हैं, उसके नाते से आज वो वहां पर हैं, और भारत को बदनाम करना, उसके प्रति बदनीयती रखना, ये उनके चरित्र में है, वो दिखाई देता है, उनके सभी विदेशी दौरों में दिखाई देता है। ठीक है, मेरा सवाल शारदा जी से होगा। कुछ कह रहे हैं पवन जी, जल्दी से कंप्लीट करिए। मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, इंदिरा जी ने जो बलिदान दिया क्या वो भी झूठा है? राजीव जी का जो बलिदान है जिस क्या कांटे को इंदिरा जी ने पैदा किया, उसी कांटे को चुभा, वही कांटा चुभा उनको। कितने आप सच्चाई बोलिए ना भाई, इंदिरा वाले को पैदा किसने किया था? अंग्रेजों के साथ लड़के पंजाब में आतंकवाद किसने फैलाया था? चलिए, आतंकवाद को फैलाया फुलाया किसने? ऐसे 5 लोगों के नाम गिनाइए जिन्होंने भारत की आजादी में बोलिएगा वही ना पाइएगा। अरे भाई, नथुराम गोडसे का नाम मत लीजिए, महात्मा गांधी को गोली मारी है, नहीं तो उनका नाम ले लेंगे आप। चलिए, बहुत चर्चा कर चुके हैं इस पे, अलग से चर्चा कर लीजिएगा, करेंगे आपसे, अच्छे से चर्चा करेंगे। इतनी बड़ी सदन में भी चर्चा हो चुकी है, मिश्रा जी मान नहीं रहा आपकी इन बातों को, जिन्होंने स्वीकार नहीं कर रहा इन बातों में काम किया है। अभी जुम्मा 8 दिन हुए आपको देश में आकर, और आप अभी से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 80 साल से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने इस देश की सेवा की है और आगे भी करेगी, लेकिन सेवा की है देश को, आपकी तरह हुकूमत देश को खाली किया है, कंगाल किया है, और क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने? 450 करोड़ के पेट्रोल पंप बांट के रखा है, तोड़ के रखा है, फूट डाल करके रखा है। बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी आपने वोट चोरी जो की है, उस चीज के ऊपर जरा गौर फरमाइए और फिर आप बात कीजिए। चलिए, ठीक है, शारदा जी का पक्ष आने दीजिए, मैं वापस आती हूँ। मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है राखी जी। मैम, आप क्या मानती हैं, राहुल गांधी ने जो भी बयान कोलंबिया में दिया या जो भी बात उन्होंने की, क्या उन्होंने बोलकर कोई गलती कर दी, या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सच बोलने में बुराई क्या है, तो क्या विदेशी धरती पर जाकर ही ये तमाम बातें होनी ठीक हैं? और देखिए, हर बार ये हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, जब जब कोई ऐसा वक्तव्य वहाँ आता है उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे होते हैं। चाइना को लेकर यदि उन्होंने कह दिया, या उन्होंने यहाँ की राजनीति और तमाम स्ट्रैटेजी को एक कमजोर आंका विदेशी धरती पर, यहाँ कह रहे होते तो वो तो आरोप प्रत्यारोप होकर बात चली जाती है। सबसे ज्यादा काउंटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप विदेश में जाकर या दूसरी जगह जाकर इस तरह की बात भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों कहते हैं? आप क्या मानती हैं, सही है, गलत है, या इसके पीछे कुछ और है? देखिए राखी जी, मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी का वो बयान मैंने सुना है, दोनों जगह पर जब बोले हैं तो बड़ी केयरफुली मैंने उनका सुना है, और मुझे कहीं पर भी भारत के बारे में कुछ गलत बोला गया हो ऐसा मुझे नहीं लगा। मैं कोई राहुल गांधी की ये नहीं हूँ, पार्टी से नहीं हूँ, मैं कोई बीजेपी की दुश्मन नहीं हूँ। भारत की बात जहां तक आती है, भारत एक विशाल और विस्तृत देश है, बहुसंख्यक आबादी, बहुसंख्यक समाज है, अलग अलग विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्नता लिए हुए धर्म है, विभिन्नता लिए हुआ क्षेत्रफल है। और अगर हमारी जो आज की प्रतिष्ठा है वो अगर सोनू वांगचुक जैसे लोगों को जेल में डालने से जो विदेशों में बर्बाद होती है, वो क्या राहुल के कुछ कह देने से बर्बाद हुई है? जिस तरीके से एक पर्यावरणविद जो कि वैज्ञानिक है, जिनको बदनाम करने के लिए पूरी ट्रोल आर्मी लगी हुई है, जिनके पीछे एक ऐसे शरीफ इंसान को जो मोदी भगत रहे हैं,
जो भारत के रक्षा की पंक्ति में सबसे आगे खड़े रहे हैं, जो वो लोग लद्दाख लेके लोग जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश को बचाने में सारे युद्धों में योगदान दिया है, उसी को बर्बाद करने के लिए अभी मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। एक 20 साल के युवक की टीचर किस तरह से पपक पपक कर रो रही है, किस तरह से लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, 4 लोगों की हत्या की गई है। वो कोई मुठभेड़ नहीं थी, वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं। उससे देश की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे हैं। क्या हमारे एक जो अंग्रेजी कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हमारे एक्शन क्या ऐसे हैं कि हमारे लोगों को बाजकड़ी बेड़ियों में हमारे युवा बच्चों को फेंक दिया जा रहा है? क्या हमारे ऐसे एक्शन है कि हमारे चारों तरफ के पड़ोसी आज हमारे दुश्मन बने बैठे हैं? क्या हमारे एक्शन ऐसे हैं कि हमारे रूस जैसे आजादी आंदोलन तक के साथी आज पाकिस्तान को गोदी में बिठा रहे हैं? क्या 50% टैरिफ लगाने की जो धमकी दे रहा है और लगा भी दिया है, हमारी बर्बादी हो रही है? क्या ये राहुल गांधी के कहने से हुआ है? क्या ये प्रतिष्ठा उनके कहने से हमारी बर्बाद हुई है? क्या हमारे बच्चे जो आज कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे ब्रिटेन हो, सब जगह पर क्यों अटैक हो रहे हैं भारतीय युवाओं पर? भारतीय छात्रों को क्यों हड़काया जा रहा है? क्या यही प्रतिष्ठा कमाई है 100 से अधिक यात्राएं करके हमारे माननीय प्रधान सेवक ने? क्या इसी को हम इज्जत मानेंगे कि वो राहुल गांधी के 2 शब्द कह देने से, और वो भी पर्टिकुलर एक संगठन को और पर्टिकुलर एक पार्टी के, या जो सचमुच हो रहा है उसको अगर उन्होंने कह दिया? मुझे नहीं पता कि ये हमारे कांग्रेस वाले भाई साहब डॉक्टर पवन क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है, दिल रोता है कि जो हालात आज हमारी प्रतिष्ठा के, हमारी लोकतंत्र के, कि मॉब लिंचिंग के द्वारा और अलग अलग तरीके से जिस तरीके से लोगों को जात और धर्म के नाम पर जिस तरह से मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है, या उनको जाके तांडव किए जा रहे हैं एक अलग धर्म के धर्म स्थानों के सामने हैं, और जाकर झंडे उतारे जा रहे हैं, ये सारी बातें क्या विदेशों में नहीं जाती? इन एक्शन पर क्या वहां पर कोई बात नहीं होती है? क्या हम इस चीज को छुपा पाएंगे आज के इस इंटरनेट के युग में? एक यहाँ की सांस लेने वाली बात भी जाकर पूरे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाती है। वो अगर कोलंबिया में जाकर कुछ बोल रहे हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर, उन्होंने तो बहुत तारीफ करी है, बल्कि भारत की बहुत तारीफ करी है हमारी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो ये है वो बर्बाद हुआ है, हम तो सर्विस देने वाले लोग हैं, इसमें बुराई मुझे कहीं नजर नहीं आई। हाँ, एक बात जरूर है कि जब समस्याओं से घिरे रहती है हमारी सत्ता, तब वो जरूर किसी को बलि का बकरा बनाकर एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वोट चोरी पर घिरे तो उठाकर वांचुक के ऊपर अटैक कर दिया, अगर वो वांचुक पे उस पर घिरे तो राहुल गांधी को लेकर अटैक कर दिया। एक से बचने के लिए जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था एक मुसीबत में घिरती है, उससे बाहर निकलने के लिए दूसरी मुसीबत उनके सर पे आ पड़ती है, ऐसे ही आज हमारी व्यवस्था, आज हमारी सत्ता मुसीबतों से घिरी हुई है। युवा जो है उत्तराखंड से लेकर, लेह से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और यूपी, और जहां देखिए ना, जहां जाएंगे कहीं पेपर लीक का मुद्दा उछल रहा है, कहीं पर वोट चोरी का मुद्दा उछल रहा है, कहीं पर लोगों के महंगाई का मुद्दा उछल रहा है, जीएसटी का नाटक किया कि जीएसटी उत्सव। अभी तो उत्सव मनाते देर नहीं हुई कि वो 12 बजे रात को संसद चलाकर जो कहा गया था कि दूसरी आजादी दे दी, अब वो आजादी खत्म हो गई, अब उस आजादी पर कलंक लग गया कि वो वापस लेनी पड़ी। और इसी तरह से नोटबंदी रात को उठाकर घोषणा कर दी जाती है। इसी तरह से सब बातों के लिए ऐसे ही किया जाता है। तो क्या ये इससे हमारे विदेशों में प्रतिष्ठा बढ़ रही है? देश के सारे संसाधन 2 लोगों को अगर बेच दिए जाएं, रूस से तेल आयात के नाम पर जो अरबपति खरबपति हो गया और उसके बदले में फिर देश पर टैरिफ लग गया, अभी वो 100% होने जा रहा है। इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक के नाम वारंट जारी हो रहे हैं, उसे हम वारंट तक सर्व कराने में फेल हो रहे हैं, इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक जो है वहां बनता पर लेकर अपने हाथी घोड़े और वो पता नहीं क्या वहां पर चल रहा है, वो सब हमारे प्रतिष्ठा बढ़ाने के काम है। तो ये प्रतिष्ठा बहुत नाजुक चीज है इन लोगों के लिए, लेकिन प्रतिष्ठा अपने आप में इतनी नाजुक चीज नहीं होती है कि जो किसी के 2 शब्द कह देने से खतरे में पड़ती है तो हमारे एक्शन से पड़ती है।
हम यहाँ पर कितने प्यार प्रेम सद्भाव से मानवता के मूल्यों की रक्षा कर पाते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर पाते हैं, इससे विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ना कि हम बात मैम चलिए रोकूंगी मैं, समय बहुत हो रहा है। ठीक है एक पवन ऐसी जी, घटना देंगे पवन जी अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, शारदा जी ने जो भी बात कही है उन्होंने दिल से बात कही है और एक न्यूट्रल होकर बात की है, वो किसी पक्ष से बिलोंग नहीं करती है, मगर एक कॉमन पर्सन, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने सत्य लोगों के सामने लाया है। हो सकता है कि मिश्रा जी को ये बात बहुत चुभेगी क्योंकि उनके विरोध की बात है, मगर ये सत्य है। ये जो भी शारदा जी ने कहा ये 100% सत्य है। और दूसरी बात है, राहुल गांधी जी ने जब भी विदेशों का दौरा किया है, भारत की प्रतिमा को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन जो बीजेपी का चश्मा है ये आज भी मोतीलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। अरे भैया, अभी की बात करो, आज की बात करो, आज की गैस के दाम आपने 1200 रुपए पे लेकर गए, उसकी बात करो। आप तेल डीजल सब बढ़ा चुके हैं, उसकी बात करो। लोग बेरोजगारी आपने पूरे देश में फैला रखी है, उस पे आप बात करो। जिस तरीके से आपने अराजकता फैला के रखी है, भाई भाई के बीच में तनाव किया है, जाति जाति को एक मेक के सामने हाथ में पत्थर देके खड़ा कर दिया है, उसके बारे में बात करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, देश को विभाजन करना, और राहुल गांधी जी अपने देश की प्रतिमा ऊंची करने के लिए, बड़ी करने के लिए जब विदेश में जाते हैं, वो बात करते हैं, आपको वो बात चुभती है क्योंकि आप उसमें ढूंढते हैं कि क्या इसमें गलत है। वो कभी गलत नहीं बोलते। राहुल गांधी सत्य की प्रतिमा है और राहुल गांधी सत्य है, वो जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा खटकता है। आपने क्या किया, आपके प्रवक्ता जो पिंटू ये है, इन्होंने भी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी के सीने पे गोली मारने की बात की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिश्रा जी, क्या एक्शन लिया आपने उस प्रवक्ता के ऊपर जो नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर इतनी घटिया उन्होंने बात की कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारनी चाहिए? ऐसी बात जिस पिंटू आपके जो प्रवक्ता ने की, उसका आपने क्या किया? आप वो सब बातें छोड़ देंगे। भारत के अंदर जो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से पवन जी तनाव चलिए क्रिएट कर रहे हैं, जवाब लेंगे गौरव जी का। गौरव जी बोलिए। राखी जी देखिए, सीधे तौर पर पहले तो इनको, इन लोगों ने क्या बयान पढ़ा, क्या सुना, उसका खुद ही इनको ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि भारत का लोकतंत्र अंडर अटैक है, उस पर हमला हो रहा है। ठीक है, तो ये उनका स्पष्ट बयान है। सीधे सीधे भारत की लोकतांत्रिक, पवित्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने कटघरे में विश्व के मंच पे खड़ा किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी मैडम ने कहा कि उनको आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो सोनिया जी के भी आंखों में आंसू आ रहे थे जब बाटला का हाउस कांड में आतंकवादी मारे गए थे, तो उनके भी आंखों में इसी तरह आंसू आ रहे थे। और जैसा इन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि ये सर्विस देने वाला देश है, सर्विस देने वाला देश है, सर्विस देने, सुन लीजिए, अब सुनने का भी धैर्य रखिए। बहुत आपने बोला है, मैंने तो बीच में इंटरप्ट नहीं किया। सबसे ज्यादा टाइम तो आप दोनों लोगों ने खा लिया, दोनों लोग मिलकर के जुगलबंदी कर रहे हैं, तो मेरे भी सुनिए, सुनना तो पड़ेगा ना, सुनना तो पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम सर्विस देने वाले हैं। हाँ, आपने तो गुलाम बना के रखा ही था देश को, सर्विस देने वाला गुलाम बना करके रखा था देश को। और चिदम्बरम ने अभी कहा, चिदम्बरम ने कहा, आपके नेता ने कहा कि अमेरिका का दबाव था, इसलिए 26/11 के बाद हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाए। तो स्वीकार तो आपके नेता ने किया। और सुन लीजिए, शिंदे जी ने कहा कि हिंदू आतंकवाद बोलने के लिए दबाव डाला गया था, हिंदू आतंकवाद बोलने के लिए दबाव डाला गया था हमारे ऊपर। आप बताइए, किस मुंह से इतनी मक्कारी आती है, कहां से ऐसी मक्कारी आप लोग लाते हैं? कुछ उसका भी फार्मूला बता दीजिए, कुछ उसका भी फार्मूला बता दीजिए तो उसका कार्ड पैदा किया जाए। लेकिन इन सब से जनता का विश्वास आप जीत नहीं पाएंगे। जब चोरी से चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मिलने जाते हैं, जब चोरी से मानसरोवर यात्रा में चीन के अधिकारियों के साथ उनकी सीमा में जाकर के मिलते हैं और बात करते हैं, तो राहुल गांधी भारत के खिलाफ संदिग्ध एक्टिविटीज में, संदिग्ध गतिविधि में लिप्त रहते हैं, और जिसका प्रमाण वो स्वयं देते हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके इस झूठ के पुलिंदे को उन्होंने बाकायदे हलफनामा देकर स्वीकार किया है, हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि हमसे गलती हो गई है, चौकीदार चोर है के मामले में गलती हो गई है, राफेल के मामले में गलती से हमने बयान दे दिया है। तो कम से कम देखिए, आप लोग स्वीकार करना सीखिए। और रोना अगर आता है तो रोते रहिए। जनता उससे बात एक बयान की है, उनके मायनों की है, और पहली बार नहीं हो रहा। करनी पड़ेगी। ये
किस मोदी तरह जी का के तरह प्रोपेगेंडा काम है, करना आप पड़ेगा। लोग अपनी राजनीति ऐसे के नहीं विषय चलेगा। से समझिए, पर इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं थी। जनता भी समझती है। एक छोटी सी बात थी कि उनके बयानों के क्या मायने हैं, क्या वहां बोलना सही था, गलत था, या क्या चीजें हैं, लेकिन उसको लेकर इतनी सारी चीजें आ गई। खैर, कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राहुल का बयान, सियासत चढ़ी परवान और घमासान भी सियासत में। देखिए, विदेश में कहते हैं हलचल देश में होती है। ये पहली बार नहीं है। जब भी वहां जाकर कोई बात करते हैं सवाल उठता है, और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि आप अपमानित कर रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। अब यदि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी कह रहे हैं, तो दो बातें हैं कि वहां जाके कहना क्या सही था, क्या उनसे उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल रही थी, और यदि उन्होंने कहा है तो क्या भारत को लेकर तो उन्होंने कुछ अच्छे शब्द भी कहे हैं। पर्टिकुलरली भारत की बात नहीं है, भारत में जो हो रहा है उसको लेकर बात की गई है, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, क्या ये सारी बातें सही थी, ये पहली बार नहीं कई बार होकर आई हैं, तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके की राजनीति है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।